नजर डालेंगे। सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर। यूपी में बंदरों का बढ़ता आतंक, लखनऊ, कानपुर समेत कई शहरों में दहशत, प्रशासन पर उठ रहे सवाल। कड़ाके की ठंड, बारिश और घने कोहरे से यूपी बेहाल, सड़क, रेल, हवाई यातायात प्रभावित। देवरिया में युवक के अपहरण के बाद जिंदा जलाने की कोशिश, प्रदेश में कानून व्यवस्था पर फिर खड़े हुए सवाल। रेलवे कर्मचारी की हत्या से मची सनसनी, यमुना नदी से किया गया शव बरामद। 20 साल से ऊपर के लोगों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य जाँच अभियान किया जा रहा है शुरू। बारिश और ओलावृष्टि ने तोड़ी किसानों की कमर, फसलें हुई खराब, किसानों ने की मुआवजे की मांग। नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका यूपी न्यूज लाइव में। चलिए शुरू करते हैं यूपी की 25 बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले यूपी की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, ताकि यूपी की सारी बड़ी अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। यूपी में बंदरों का बढ़ता आतंक, प्रशासन पर उठ रहे हैं सवाल। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बंदरों का आतंक अब एक गंभीर समस्या बन चुका है। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ और गाजियाबाद जैसे बड़े शहरों में बंदरों द्वारा लोगों पर हमला किए जाने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जिससे छतों पर कपड़े सुखाना, बच्चों को बाहर खेलना और बुजुर्गों का अकेले निकलना तक मुश्किल हो गया है। हाल ही में लखनऊ के इंदिरानगर इलाके में एक बुजुर्ग महिला बंदर के हमले में गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर निगम और वन विभाग एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं और बंदरों को पकड़ने की कोई ठोस योजना जमीनी तौर पर नजर नहीं आ रही है। कड़ाके की ठंड और बारिश से उत्तर प्रदेश बेहाल। उत्तर प्रदेश में मौसम का अचानक रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, जबकि कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई। आगरा, अलीगढ़, मथुरा, झांसी और कानपुर में तापमान सामान्य से 4 से 6 डिग्री तक नीचे चला गया। वहीं ठंडी हवाओं ने ठिठुरन और बढ़ा दी। इस बढ़ती ठंड के कारण अस्पतालों में सर्दी, खांसी और सांस की बीमारी, वहीं हार्ट अटैक के मामलों में भी बढ़ोतरी देखी गई। जिला प्रशासन ने रैन बसेरों की संख्या बढ़ाई है और अलाव जलवाने के निर्देश दिए हैं। वहीं मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 48 घंटों तक ठंड और कोहरे से राहत मिलने की संभावना कम है। घने कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त, सड़क और रेल यातायात प्रभावित। उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता 30 से 50 मीटर तक सिमट गई, जिससे लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्गों पर कई सड़क दुर्घटनाएं हुई। कई वाहन आपस में टकरा गए, जिससे यातायात घंटों बाधित रहा। रेलवे विभाग के अनुसार कोहरे की वजह से 40 से अधिक ट्रेनें देरी से चलीं, जबकि कुछ को रद्द भी करना पड़ा। हवाई यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि उड़ानें देरी से रवाना हुई। ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे फॉग लाइट का उपयोग करें और तेज रफ्तार से बचें। केजीएमयू विवाद पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में हाल ही में हुए विवाद और अव्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और विश्वविद्यालय प्रशासन को तलब कर पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। सीएम योगी ने स्पष्ट कहा है कि प्रदेश के किसी भी मेडिकल संस्थान में अराजकता, राजनीति या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने मरीजों की सुरक्षा और इलाज की गुणवत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। मामले में दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही गई है। सरकार का कहना है कि मेडिकल संस्थानों की साख से कोई भी समझौता नहीं होगा और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। यूपी पुलिस को एआई और साइबर अपराध से बचने की दी जा रही विशेष ट्रेनिंग। उत्तर प्रदेश पुलिस को बदलते अपराध के स्वरूप से निपटने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और साइबर सुरक्षा की विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। यह ट्रेनिंग ऑनलाइन ठगी, डिजिटल फ्रॉड, फर्जी कॉल सेंटर, सोशल मीडिया अपराध और डेटा चोरी जैसे मामलों पर केंद्रित है। वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि आने वाले समय में साइबर अपराध सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरेंगे, इसलिए पुलिस को तकनीकी रूप से मजबूत करना जरूरी है। ट्रेनिंग के दौरान पुलिस कर्मियों को नए सॉफ्टवेयर, डिजिटल ट्रैकिंग और ऑनलाइन सबूत जुटाने के तरीके सिखाए जा रहे हैं। सरकार का दावा है कि इससे अपराधियों पर शिकंजा कसा जा सकेगा और जनता का पुलिस पर भरोसा बढ़ेगा। निवेश आकर्षित करने के लिए यूपी सरकार की नई नीति। उत्तर प्रदेश सरकार ने निवेश बढ़ाने और रोजगार सृजन के उद्देश्य से ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के लिए नई सब्सिडी नीति लागू की है। इस नीति के तहत आईटी और मल्टीनेशनल कंपनियों के टैक्स छूट और इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं दी जाएंगी। सरकार का लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश को देश के प्रमुख निवेश केंद्रों में शामिल किया जाए। वहीं अधिकारियों के अनुसार इस नीति से हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। समाजवादी पार्टी का योगी सरकार पर तीखा हमला।
समाजवादी पार्टी ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अपराध बेलगाम हो चुके हैं और आम आदमी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपराध रोकने में पूरी तरह विफल रही है। वहीं भाजपा ने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है। सरकार का कहना है कि इन अपराधियों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है और कानून व्यवस्था पहले से काफी बेहतर हुई है। 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी हुई तेज। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। भाजपा, सपा, कांग्रेस और बसपा संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने में जुट गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आगामी 2 साल प्रदेश की राजनीति के लिए बेहद अहम होंगे। मुद्दों की राजनीति और गठबंधन की सेवाएं भी चर्चा में हैं। रेलवे कर्मचारी की हत्या से प्रदेश में मची सनसनी। उत्तर प्रदेश में एक रेलवे कर्मचारी की हत्या का मामला सामने आने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक कर्मचारी का शव यमुना नदी से बरामद किया गया, जिसके बाद पुलिस और रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि मृतक पिछले कुछ दिनों से लापता था और परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शव मिलने के बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। परिजनों का आरोप है कि मृतक का किसी से विवाद चल रहा था और उसी रंजिश में उसकी हत्या कर दी गई। रेलवे यूनियन ने भी इस घटना पर नाराजगी जताई है और दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं पुलिस ने आश्वासन दिया है कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। देवरिया में युवक के अपहरण और जिंदा जलाने की कोशिश। देवरिया जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक युवक का अपहरण कर उसे जिंदा जलाने की कोशिश की गई। बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश के चलते आरोपियों ने युवक को अगवा किया और सुनसान जगह पर ले जाकर उस पर पेट्रोल डालकर आग लगाने का प्रयास किया। किसी तरह युवक जान बचाकर भाग निकला और स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचा। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पीड़ित युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है और डॉक्टरों की टीम उसका इलाज कर रही है। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और लोग सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं। मेरठ में दलित महिला की हत्या, गाँव में तनाव। मेरठ जिले के एक गाँव में दलित महिला की हत्या के बाद इलाके में भारी तनाव की स्थिति बन गई है। महिला का शव उसके घर के पास संदिग्ध हालत में मिला, जिसके बाद परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभालने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। इस घटना के बाद गांव में आक्रोश फैल गया और लोगों ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की है और कहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कानपुर में कारोबारी से 3 करोड़ रुपए की ठगी। कानपुर शहर से करोड़ों रुपए की ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है। ये एक स्थानीय कारोबारी ने आरोप लगाया है कि कुछ लोगों ने निवेश के नाम पर उनसे करीब 3 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की। पीड़ित कारोबारी का कहना है कि आरोपियों ने उसे बड़े मुनाफे का लालच देकर अलग अलग खातों में पहले पैसे ट्रांसफर करवाए। जब कारोबारी ने अपने पैसे वापस मांगे तो आरोपियों ने उसे ब्लॉक कर दिया। इसके बाद पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आर्थिक अपराध शाखा को जांच सौंप दी है। अधिकारियों का कहना है कि बैंक ट्रांजैक्शन और कॉल डिटेल्स की जांच की जा रही है। वहीं इस घटना के बाद शहर के व्यापारियों में चिंता का माहौल है। कड़ाके की ठंड के कारण स्कूलों में बढ़ाई गई छुट्टियां। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रही ठंड को देखते हुए कई जिलों के जिलाधिकारियों ने स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाने का फैसला किया है। खासकर प्राथमिक और जूनियर स्कूलों को कुछ दिनों तक बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि छोटे बच्चों की सेहत को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। वहीं निजी स्कूलों को ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने की सलाह दी गई है। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि हालात सामान्य होते ही स्कूल्स दोबारा खोल दिए जाएंगे। यूपी बोर्ड प्री बोर्ड परीक्षा कार्यक्रम जारी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 2026 की प्री बोर्ड परीक्षाओं का कार्यक्रम यानी शेड्यूल कर दिया है। बोर्ड के अनुसार हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की प्री बोर्ड परीक्षाएं निर्धारित समय पर की जाएंगी। शिक्षा अधिकारियों ने छात्रों से अपील की है कि वे परीक्षा को गंभीरता से लें, क्योंकि इससे बोर्ड परीक्षा की तैयारी में मदद मिलेगी। स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि वे छात्रों को पाठ्यक्रम समय पर पूरा कराएं। वहीं छात्रों और अभिभावकों के बीच परीक्षा को लेकर उत्सुकता और तनाव दोनों देखने को मिल रहा है। तो ये थी आज की तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसे ही और खबरों को जानने के लिए बने रहिए यूपी न्यूज लाइव के साथ। धन्यवाद।